हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के इस चैनल पर बहुत 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 सारी स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण को समझेंगे और हम आपको समझाएंगे। एकदम बढ़िया तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक ना। बस आप लोग कुछ भी मत कीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कि हम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो कर दीजिएगा, तो मेरा ही भला होगा, ठीक ना। ऐसे भी किसी का कोई अगर भला नहीं करता है तो भगवान भला करते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग भगवान के आश्रित हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो गोलीय दर्पण आखिर होता है क्या? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझिएगा एकदम ध्यान से, आपको समझ में आवेगा, ठीक ना। नया मत समझिए, नया नहीं है, पुराना है, कुछ दिन में पुराना हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। ये कहिए कि थोड़ा सा यूट्यूब पे नया नया भी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा मदद कीजिए। आप लोग के नाम लेंगे और का, है ना, नाम लेंगे और भी कुछ कर सकते हैं आप लोग के लिए, आप लोग हेल्प कीजिएगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमको आपकी आवाज़ें आ रही है, आप बोल रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो गोलीय दर्पण आखिर होता है क्या? तो देखो बाबू, एक कांच का टुकड़ा हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे एक कांच है, ठीक है, इसको अगर दो टुकड़ा में हम ऐसे बांट दिए तब गोलीय दर्पण कहला गया। कौन सा दर्पण बाबू? गोलीय दर्पण। हम बोल सकते हैं कि किसी खोखले, हाँ खोखले मतलब कि अंदरे अंदरे खोखला रहना चाहिए, ठीक ना। इतना बोलते हैं कि बाहर से तो लगा है कि है थोड़ा सा, लेकिन अंदरे से खोखला है। खोखला मतलब उसमें जानून नहीं है, लेकिन दर्पण में जान है। क्योंकि दर्पण अगर नहीं होता तो हम लोग कैसे करते, है ना। चलिए, मेरा तो है नहीं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग के अगर है तो। खास करके लड़की लोग ज़्यादा थोड़ा सा सरियाती है बढ़िया से, है ना। सरियाना भी चाहिए, क्योंकि समझ रहे होंगे बात को। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। चलिए, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। समझ में आया बात को? हाँ, गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? तो किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है बाबू, वो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो एक में होता है अवतल दर्पण। देखिए, आप लोग को एक बात बता दें बाबू, कि ये सब जो दर्पण उपकरण है, ठीक ना, वो तीन वो होते हैं। कौन कौन? अवतल, उत्तल और समतल, ठीक है। लेकिन गोलीय दर्पण जो है ना बाबू, वो होते हैं कि दो गो, एगो अवतल दर्पण और एगो, समझिएगा बात को, एगो अवतल दर्पण और एगो उत्तल दर्पण। लेकिन दर्पण भी दो प्रकार के, एगो गोलीय दर्पण और एगो समतल दर्पण। लेकिन अगर पूरा दर्पण के बात बोला जाए तो पूरा बोल दीजिएगा झट से, समतल, अवतल, उत्तल। समझ गए बात को? चलिए ठीक है। तो एक होता है अवतल और दूसरा होता है बाबू उत्तल, उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एकदम समझ में आएगा बढ़िया से, बशर्ते आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक ना। समझ में आएगा, एकदम हंसा हंसा करके पढ़ावेंगे, ये मेरी वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है बाबू। तो हम अभी बोले कि किसी खोखले कांच का एक टुकड़ा होता है ना। चलिए, तो एक कांच का एक टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसके बाहर से अगर हम रंग दिया जाए, या हम रंग दें, ठीक ना, इसके बाहर से हम रंग दें, कलाई कर दें ना बोलते। अब बताइए, साबुन से हम लोग नहाते हैं, तब बाहर ना नहाते हैं जी, कि शरीरिया के अंदरे में नहाते हैं, अंदर में नहीं ना नहाते हैं बाबू, हाँ बाहर नहाते हैं। तो अगर बाहर से रंग दिया जाए, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। कौन सा दर्पण बन जाता है? अवतल दर्पण। दर्पण तो हम बोल सकते हैं कि किसी खोखले गोले का भाग, वह भाग, ध्यान दीजिए, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी बाहरी की सतह कलाई की गई हो, रंगा गया हो, पेंट किया गया हो, लेप चढ़ाया गया हो, उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। कोई दिक्कत हुआ नहीं? तब बाहर की सतह ये तो कलाई कर दी, ठीक है, तो इसका परिवर्तन इधर से ना होगा बाबू, परिवर्तन इधर से आवेगा, इधर से इसे जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, इधर से आवेगा, इधर से जाएगा, तो परिवर्तक सतह तो ये कहलावेगा। परिवर्तक मतलब समझते हैं जी ना? हाँ तेरी के, हम सोच रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, परावर्तक मतलब क्या होता है कि हम
गए कहीं परिवार ही, वहाँ कोई अगर नहीं पूछा लौट के चल आए, यही परिवर्तन कहलाता। गए तो थे सीधा मुंह लेकर के, लेकिन लौटे टेढ़ा मुंह लेकर के, यही परिवर्तन का। समझ में आया? चलिए ठीक है, ऐसे भी परिवर्तन पढ़ा चुके हैं पहले। चलिए, तो ये परिवर्तक सत्ता कला है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी खोखले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी बाहरी की सतह अगर हम रंग दें, कलाई कर दें, तो वह कौन सा दर्पण बनता है बाबू? अवतल। और उत्तल की अगर बात किया जाए तो इसका एकदम उल्टा, उत्तल उल्टा, उत्तल उल्टा। समझ रहे बात को? हाँ, हमको उम्मीद है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत सुशील है। समझ रहे बात को? हाँ चलिए, तो उत्तल किसको बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे बाबू? तो जेकर अंदरे से रंग देंगे, है ना जी? हाँ, मतलब कि जिसकी सतह अंदर से कलाई की गई हो, जिसकी सतह अंदर से कलाई की गई हो, उसको बोलते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। समझ गए हम बात को? समझ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम बता दे बाबू, ठीक ना, थोड़ा सा, ज्यादा ना बतावेंगे। समतल दर्पण, दर्पण ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण, अवतल, बढ़िया से लिख दें ताकि आप लोग के पता चले। ऐसे आवाज़ तो जा रहा होगा, ऐसा बात नहीं है, नहीं जा रहा आवाज़। ओहो, अब बहुत दूर में है, इसी कारण नहीं जा रहा। बोल रहे हैं हम यहाँ से, हम अपना गांव से बोल रहे हैं, आप उतना दूर हैं, कैसे आवाज़ आएगा? फ़ोन से जा रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। कोशिश किए हैं कि एक माइक ऐसे लगा ले, है ना, देखिए माइक लगा हुआ है, माइक से आप लोग के पास आवाज़ पहुँच रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है बाबू उत्तल दर्पण। देखो, पढ़ो ना तो ऐसे मत पढ़ो कि खाली नाम हो, पढ़िए ऐसा कि बर्बाद ना हो पैसा। समझ रहे हैं बात को? मतलब पढ़ो ऐसा ना कि आप कामयाब हो। कामयाब मतलब समझते हैं? एगो होता है कि बीएससी पढ़ लिए, बीए कर लिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें फॉल्ट होता है, क्योंकि कभी 10वां में कोई कोई भी ऐसा भी होता है कि बिना पढ़ले भी पास हो जाता है। इंटर में भी कभी कभी ऐसा होता है ना, बाई चांस किसी का किस्मत ठीक रहता है। समझ रहे बात को? तो ऐसा पढ़ाई मत कीजिए कि किस्मत पर चलें, कि किस्मत मेरा साथ देगा तो हो जाएगा, ठीक ना। तो बाबू थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए हुए कोई फल नहीं मिलेगा, ये समझ रखिएगा। तो हम बता दें बाबू कि समतल दर्पण का जो उपयोग होता है, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसी वीडियो में हम बता देते हैं, ताकि थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, ठीक ना, थोड़ा सा लंबा होगा, सह लीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा सह लीजिएगा। चलिए, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग झाड़े उड़े में करते हैं, मतलब बाल झाड़ने में, बाल दाढ़ी उढ़ी, कितना लड़का लोग सेव करेले रहता था, दाढ़ियों को जरा सा मार लेता है ऐसे करके, है ना, करना भी चाहिए क्योंकि उनका दाढ़ी है ना, सेव करना चाहिए। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घर में करते हैं बाबू, बाल झाड़ने में, मुंह ऐनक उनक देखने में। कारण ये है बाबू कि समतल दर्पण में जैसन हम रहते हैं वैसने नजर आते हैं, ठीक ना। मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब जैसन हम हैं वैसने सेम टू सेम, थोड़ा सा डिफॉल्ट होता है, उस हम बाद में अगला क्लास में पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से, ठीक ना। तो समतल दर्पण का उपयोग मतलब कि जैसे हम हैं, जैसा चेहरा मेरा है वैसा ही इसमें प्रतीत होगा, मतलब नज़र आएगा। तो इसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। अब रहा बात अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है बाबू, वो बाल दाढ़ी, सैलून जानते हैं? सैलून, हाय का तो नहीं जानते हैं, सैलून जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है, बाल दाढ़ी बनाते होंगे, है ना। लड़की अगर है तो कुछ बोलते हैं उसको, हाँ ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, हाँ ब्यूटी पार्लर में गए होंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है बाबू दाढ़ी उढ़ी बनाने में, और डॉक्टर लोग करते हैं नाक कान जांचने में, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है बाबू वो बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है बाबू कहाँ होता है?
तो हम बोल सकते हैं कि दाढ़ी उढ़ी बनाने में, दाढ़ी खाली दाढ़ी उढ़ी ना, उढ़ी कुछ समझ जाते, उढ़ी मतलब क्या होता है ना। चलिए, तो दाढ़ी बनाने में, और डॉक्टर लोग करते हैं नाक कान चेक करने में, है ना, जिससे थोड़ा सा रकम ज़्यादा आ जाए, है ना। आज के डॉक्टर के जानवे करते हैं, चाहिए कोची पैसा पैसा। लेकिन आप लोग अगर डॉक्टर भी भविष्य में अगर बनिएगा तो पैसा कमाए वाला ना, दूसरे को देखने वाला, ठीक ना। क्योंकि बाबू इंसान जो होता है, कर भला तो हो भला, ये वाला बात हो जाता। चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, क्योंकि इसका प्रतिबिंब बनता है छोटा, छोटा तो बनता है लेकिन एकदम झकास। झकास मतलब समझ रहे हैं, जैसे फिल्म के हीरोइन लोग होते हैं, हीरो लोग होते हैं, एकदम झकास, उस तरह से बनता है इसका प्रतिबिंब। तो साइड मिरर में किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण। और भी वगैरह वगैरह टॉर्च उर्च में भी किया जाता है कभी कभी, है ना। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये सब बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।